हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अगला अपना वीडियो है या टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ एग, यानी एग का स्ट्रक्चर या एग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, यानी पीतक की मात्रा के आधार पर हम उसका वर्गीकरण देखेंगे। पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर, उसकी उपस्थिति, कवच का उपस्थिति क्या है और परिवर्धन के प्रकार। तो पीतक के वितरण और पीतक की मात्रा के आधार पर 4 प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है एग को। तो एग को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रकार देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, यानी पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे की प्रकार। पहला है एल एसिथल एग या अपीतकी। एल एसिथल यानी अपीतकी अंडा, यानी ऐसे अंडों में नो योक होगा, यानी कोई पीतक प्रेजेंट नहीं होगा या न के बराबर होगा। इनका उदाहरण देखें तो इस प्रकार के अंडाणु जो किन में पाए जाएंगे? मेमल्स में, मेटाथेरिया में और यूथेरिया में पाए जाएंगे। मेमल्स में, यूथेरियंस और मेटाथेरियंस में इस प्रकार के अंडे मिलेंगे जिनमें एल एसिथल होगा टाइप, यानी कि अपीतकी अंडे होंगे या पीतक की मात्रा अत्यंत कम या नगण्य के बराबर होगी। और इन जंतुओं के लिए पोषण की जो व्यवस्था होगी वो प्लेसेंटा के द्वारा होगी। योक से यहाँ पर कोई पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा अपना प्रकार है माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल, या हम इसको कहते हैं सूक्ष्म पीतकी या बहुत कम जिसमें पीतक पाया जाए, वो क्या होता है? माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल एक कहे जाएंगे। एलेसिथल देख लिया, माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल सूक्ष्म पीतकी अंडे भी कहते हैं ऐसे एक जिनमें योक की मात्रा बहुत कम हो या नेग्लिजिबल योक हो। तो होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे एम्फियोक्सिस में, जिसको हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं, और दूसरा है ट्यूनिकेट्स में, जैसे हर्डमिनिया भी कहते हैं। यानी एसिडियंस के लार्वा या एसिडियंस के एनिमल या प्रोटोकॉर्डेट्स के एनिमल में माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल प्रकार का एक टाइप पाया जाता है। फिर हम देखेंगे मैक्रोलेसिथल या बहुपीतकी, इसको हम मेगालेसिथल भी कह सकते हैं, पॉलीलेसिथल भी कह सकते हैं या अतिपीतकी भी कह सकते हैं। ऐसे एक जिनमें अंडे में योक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट हो। जैसे कि एग है, ये एनिमल पॉल या वेजिटेबल पॉल, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे में योक यहाँ पर भरा हुआ है। और उदाहरण देखें तो बोनी फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिर मोनोट्रिम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। इनमें क्या होगा? इनमें माइक्रोलेसिथल प्रकार का या मेगालेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाएगा। इनमें योक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण से क्लीवेज जो है कंप्लीट नहीं होता। क्लीवेज फरो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि योक है वो विदलन को कंप्लीटली होने नहीं देता, यानी विदलन अपूर्ण रहता है, पूर्ण विदलन नहीं हो पाता। तो मैक्रोलेसिथल अंडे में पूर्ण विदलन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंडे की बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट या ऑब्स्ट्रक्ट करती है। फिर हम मेसोलेसिथल टाइप देखते हैं। मेसोलेसिथल या मध्यम पीतकी, इसको मॉडरेट योग टाइप भी बोलेंगे, क्योंकि इन अंडों में योग की मात्रा कैसी रहेगी? बहुत ही कम या मध्यम प्रकार की, मॉडरेट लेवल की रहेगी, मध्यम प्रकार की रहेगी, न बहुत ज़्यादा कम न बहुत ज़्यादा अधिक। तो उदाहरण देखेंगे एम्फीबिया के अंडों में, फिर डिप्नॉय के यानी लंग फिशेस जो होती हैं, फिर क्या इसको क्या कहेंगे, पेट्रोमाइजोन जो है वो, और माइसिन या मिक्सिन जो है पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिन है। इनमें क्या होगा? मीजोलेसिथल टाइप के यहाँ पर एग पाए जाएंगे।
इसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। ये फ़िश का पैरासाइट है, इसका लार्वा होता है ओमोसिट लार्वा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ओमोसिट लार्वा जो होता है उसको यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप जो है को एक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी कि योग का वितरण के आधार पर अंडे के प्रकार। तो पहला टाइप हम देखते हैं होमोलेसिथल यानी समपीतकी। इसको हम आइसोलेसिथल भी कहेंगे या होमोलेसिथल भी कहेंगे, यानी ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा पूरे अंडे में बराबर बराबर पाई जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ आएगा, या तो होगा या नहीं होगा। तो जितना भी होगा वो पूरे अंडे में बराबर बराबर से फैला होगा। ऐसा नहीं कि कहीं कम है, किसी पार्ट में ज़्यादा है, या एनिमल पॉल पर ज़्यादा है, वेजिटल पॉल पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं। सेंटर में ज़्यादा है कि साइड में ज़्यादा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो सब में बराबर होगा, नहीं होगा तो कहीं पे भी नहीं होगा, इसीलिए इसको होमोलेसिथल कहा है। तो इसके उदाहरण देखें, जैसे हमने एलेसिथल टाइप देखा फर्स्ट, ये एलेसिथल इसका उदाहरण है। फिर माइक्रोलेसिथल, ये इसका उदाहरण हो गया। और मेसोलेसिथल, ये तीनों इसके उदाहरण हो गए। सिर्फ मैक्रो को छोड़कर यहाँ चारों यहाँ पर तीनों यहाँ पर आ गए, यानी एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मेसोलेसिथल तीनों यहाँ पर आ गए हैं। उदाहरण हम देखें तो इकाइनोडर्मेटा में और एम्फियोक्सिस में कैसा पाया जाएगा, यानी इन तीनों के उदाहरण हम जो यहाँ पढ़े वही हम ले लें तो भी हमें इजीली याद हो जाएगा। एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बनते हैं और सीधे बनते हैं डायरेक्टली। फिर दूसरा टाइप अपन देखते हैं टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल में क्या होगा कि यॉक कंसंट्रेटेड और एट वेजिटल पोल, यानी टीलोलेसिथल यानी कि इनमें यॉक की मात्रा कहाँ होगी, गोलार्ध पर या वेजिटल पोल पर या अक्रिय ध्रुव पर ज़्यादा रहेगी, एनिमल बॉल पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर तो सब जगह समान थी, अगर होगा तो सब जगह समान होगा, नहीं होगा तो कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है और कैसा है, एक्टिव पोल पर नहीं होकर कहाँ है, वेजिटल पोल पर ज़्यादा है यानी अक्रिय ध्रुव पर पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा टाइप कहेंगे, इसको हम कहेंगे टीलोलेसिथल। उदाहरण देखें तो पॉलीलेसिथल, एक ही बच रहा है ये, मेगालेसिथल या पोलाया मैक्रो हम कहेंगे, सॉरी पॉली। और इसमें पाया जाएंगे बर्ड, जिसमें कौन आएंगे, बर्ड्स आएंगे, बॉनीफिशेस आएंगी, फिर एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे। ये सारे जो है वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, टीलोलेसिथल के एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड इसका प्रकार है सेंट्रोलेसिथल, केंद्र पितकी। यानी कि केंद्र पितकी मतलब अगर योग अंडे में कहाँ है, ज़्यादातर सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि पूरा के पूरा योग कहाँ पर आकर फिक्स है, सेंटर में आकर जमा हो जाता है। तो ऐसे अंडों को क्या कहते हैं, यानी पीतक की मात्रा भी ज़्यादा होगी और होगी तो कैसी होगी, केंद्र में जमा हो जाएंगी, केंद्र में ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र पीतकी कहते हैं। माइक्रोपाइल है ये। इसमें योग टेक अप सेंट्रल पोजीशन, यानी सेंटर में आकर व्यवस्थित हो जाएगा और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक लेयर घिरी हो जाएगी। अब उदाहरण देखें तो इंसेक्ट इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इंसेक्ट में ही कैसा होगा, सेंट्रोलेसिथल प्रकार के एग या अंडे पाए जाएंगे और ये किस में होगा, ये मैक्रोलेसिथल ही होगा। यानी कि ये यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। इंसेक्ट में मैक्रोलेसिथल जो टाइप है वो सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होंगे। तो ये सीधा घुमा कर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के सेंट्रोलेसिथल एग किस में पाए जाते हैं या इंसेक्ट में किस प्रकार के एग पाए जाते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखें। और अगर हम टाइप अमाउंट के बेस पर देखें तो ये हमें तीनों एक जैसे लिंक करना है, 360 डिग्री हमें पूरा पढ़ना है इसमें। इनमें माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, इनमें क्या है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, एक छिद्र होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं अंडे के अंदर। नेक्स्ट है एग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल, यानी ये क्या कह रहे हैं, कवच की उपस्थिति के आधार पर अंडे के प्रकार। पहला तो है टाइप 1 क्लेडोइक एग देखें, दूसरा हम देखेंगे नॉन क्लेडोइक एग और तीसरा हम देखेंगे क्लेडोइक और नॉन क्लेडोइक। दो ही प्रकार हैं इसके। ये क्लेडोइक एग क्या होते हैं, वैसे एग जिनके
बाहर हार्ड शेल की कवरिंग पाई जाती है, जो किसकी बनी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। तो इन अंडों को क्या कहेंगे? क्लिडोइक अंडे कहेंगे, यानी सौकोश अंडे भी कहते हैं। यानी कि हम देख सकें कि ये कह सकें कि जो स्थलीय जीव हैं, वर्टिब्रेट्स, जो अपने अंडे जमीन पर देते हैं, उन अंडों के चारों ओर कैसी कवरिंग होनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होनी है, ताकि अंडों को प्रोटेक्शन मिल सके। तो ऐसे उदाहरण हम देखते हैं रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, प्रोटोथेरिया में। प्रोटोथेरिया लेस हो जाएंगे, पर ये ज़्यादा रहेंगे मेजरली क्लिडोइक अंडे के अंदर। फिर हम देखेंगे सौकोश अंडे। सकोश देख लिया, अब देखते हैं अकोश अंडे, यानी नॉन क्लिडोइक एग। एग जिसमें कि को नॉट प्रोटेक्टेड बाय शेल, यानी कि शेल नहीं होती है, किसी तरह की कोई कवच नहीं होती है, हार्ड कवरिंग का अभाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन क्लिडोइक एग कहेंगे। जैसे मैमल्स में, फिर एम्फीबिया में, फिशेस में, यूथीरिया में कोई आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी परिवर्धन के प्रकार के आधार पर अगर हम अंडे देखें तो क्या है होगा? सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेट या मोज़ेक टाइप ऑफ एग। फिर दूसरा है इनडिटर्मिनेट एग। डिटर्मिनेट एग में क्या होगा कि निर्धारी, इसको कहेंगे निर्धारी या मोज़ेक अंडे कहेंगे। यानी कि ऐसा जो विदलन होता है, जैसे कि प्रोटोस्टोमिया में, प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में, या प्रोटोस्टोमिया जिनमें कि ब्लास्टोला से माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, ऐसे जंतु प्रोटोस्टोमिया कहे जाते हैं। तो उनमें किस प्रकार का एग होता है? डिटर्मिनेट, यानी कि पहले से निर्धारण हो जाएगा कि कौन से भाग से किस प्रकार के ऑर्गेन का फॉर्मेशन होना है। तो ये डिटर्मिनेट या मोज़ेक पैटर्न वाला अंडे का प्रकार कहा जाएगा। जो किस में होगा? प्रोटोस्टोम्स में, फिर एनिलीडा में, मोलस्का में, ऑर्थ्रोपोड्स में, इन सब में किस प्रकार का अंडा होगा? डिटर्मिनेट प्रकार का अंडा होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट या अनिर्धारी नियमनकारी एक। ये किस में होंगे? जितने भी ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल हैं, यानी कि जिसमें ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लास्टोपोर से पहले आइनस का फॉर्मेशन होगा और कुछ दूरी पर छिद्र से माउथ का निर्माण होगा। ऐसे एनिमल्स कैसे कहे जाते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स कहे जाते हैं। तो ये कौन कौन होंगे? जितने भी ड्यूटेरोस्टोम है, यानी इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में सिर्फ इकाइनोडर्म को छोड़कर सभी कैसे हैं? प्रोटोस्टोमिया हैं। और इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा जितने भी सभी हैं, वो कैसे होंगे? वो ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल कहे जाएंगे। यह अभी हमने देखा एग्स का टाइप, एग्स का अलग अलग पैटर्न्स, यानी कि योग के और योग की क्वांटिटी के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग यानी वितरण के प्रकार के आधार पर हमने अंडे के प्रकार देखे।